2 दिन पहले आपके घर पर ईडी वालों की जानिब से एक पूछताछ के लिए एक टीम आई थी, तो किस सिलसिले में आई थी और क्या नतीजा निकल कर सामने आया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ासकर जिस टाइम पर ईडी वाले आए थे उस टाइम पर मैं घर पर मौजूद नहीं था और उन्होंने आकर घर की जो तलाशी करना था उन लोगों ने कर लिए हैं। और उसके बाद कल आकर मैंने ईडी वालों के पास पहुंचा तो उन लोगों के कुछ सवालात थे, उसके जवाब मैंने देकर आया हूं। और किस सिलसिले में आए थे सर ईडी वाले आपके घर पर? उनको ये जानकारी करना था कि भाई ज़मीर अहमद खान साहब के ताल्लुक़ से मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, वो देखना चाहते थे। और उसके साथ साथ मेरे पास कुछ उनको प्रॉपर्टीज़ के हो या कुछ इलीगल कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं क्या बोलकर वो चेक करना चाहते थे। तो अल्लाह का करम है कि भाई मैंने ऐसी चीज़ों में कभी आया भी नहीं हूँ और ऐसा चीज़ें कभी किया भी नहीं हूँ, तो अल्लाह का करम है। तो एक बात ये भी सामने रही कि आईएमए के ताल्लुक से आए थे, ये बिल्कुल गलत है। ख़ासकर ईडी वाले आईएमए का केस आकर सीबीआई वालों को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ईडी वाले आने का आईएमए के सिलसिले में ये सोच जो अनपढ़ों की सोच हो सकती है। तो उस दिन चैनल में क्यों बार बार ये दिखा रहे थे कि मंसूर को भगाने में मेन मुजाहिद का हाथ है, मुजाहिदी मेन पिन है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो सरासर गलत है, वो ऑलरेडी हो गया है। वो जो हो गया किस्सा उसके बारे में फिर अब सवाल करना है मुनासिब नहीं है, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। अगरचे मेरे भगाने में उनके लिए मेरा हाथ होता तो मैं कौम के लिए सबसे पहले पासपोर्ट दिखाकर 6.5 करोड़ लोगों के दरमियान मैं अकेला अरेस्ट नहीं होता, खामोश इख्तियारी करता। लेकिन कौम की हमदर्दी में लोगों के सामने आवाज़ उठाकर मैं फंसा और उसी के लिए जिसका उसने नाम लिया उसको नहीं पकड़े, सबसे पहले मुझे पकड़े। मुझे पकड़ना होता तो 108वां आदमी होता मुझे पकड़ने के लिए। जिसका वो नाम लिया तो उनको पकड़कर बाद मुझे पकड़ना चाहिए था। ये मुंह खोल रहा है बोलकर सबसे पहले मुझे पकड़े। ये मैं कौम की हमदर्दी में किया था। तो वजह क्या हो सकती है सर? एक ही वक्त पर एमएलए ज़मीर अहमद खान साहब के घर पर भी रेड हुई, आपके घर पर भी पूछताछ के लिए आए थे, तो क्या वजह मानते हैं आप इसको? देखिए, ज़मीर अहमद खान साहब के घर के ऊपर राइड होना ये हमें पहले से ही मालूम था, क्योंकि जो स्टेट के अंदर, पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर जो दुबई का शेख जायद नाम सुने होंगे शायद आप, उस तरीके का महल उन्होंने उनकी मेहनत से गौर गरीब की खिदमत करते हुए, जो लोगों के तकलीफ़ों में दोनों हाथों से सखावत करते हुए बचा हुआ पैसा अपनी मेहनत का, उसके अंदर वो महल बनाए हैं। अगरचे गौर गरीब की बगैर खिदमत किए किसी को, जो दूसरे एमएलए नहीं बांटते ना, उसी तरीके से बगैर बांटे के रहते ऐसे 10 महल बना सकते थे। वो एक महल बनाए लेकिन लोगों को सहाने के लिए नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि जानिब से कंप्लेंट गई होगी ईडी वालों को? देखिए, कोई भी कंप्लेंट किया होगा लेकिन समझो वो कौम के खिलाफ रहेगा वो इंसान, और ख़ासकर मुस्लिम कायदीन के खिलाफ रहेगा। अल्लाह ने जिस तरीके से उनको वजूद में लाया है, जिस तरीके से उनको चमका रहा है, उसको जो सह नहीं सकते वो लोग, जो बीजेपी के तरफ से हो या दूसरे कोई कायदीन इनकी सखावत से जलते हो या इनकी तरक्की से जलते हो या इनको सियासत के अंदर जो मिल रहा मुकाम उससे जलते हो, उन लोगों का हसद का नतीजा उनके घर के ऊपर छापा पड़ा है। अगर ज़मीर अहमद खान नशाने पर होते तो रोशन बेग कर घर पर क्यों गई ईडी? देखिए, रोशन बेग साहब के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने स्टे ले रखा है कि भाई हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तो उनके पास बेहतर है कि भाई उनके बारे में उनके से ही सवाल करें। लेकिन ज़मीर अहमद खान साहब इसको स्टे नहीं लिया, इसीलिए मैं उनके बारे में बोलना मैं बिंदास बोल सकता हूँ। तो ये बिल्कुल आईएमए के ताल्लुक से नहीं थी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम कायदीन के ऊपर ही क्यों निशाना साधा जा रहा है बोलकर, कौम के लोग कहाँ भड़क जाएंगे बोलकर आईएमए का सहारा लेकर दूसरे काम और उनको सियासत से ख़त्म करने के लिए ये साजिश चल रहे हैं। जैसा कि आज़म खान को कानपुर से ख़त्म कर दिए गए और उसी तरीके से बिहार से शहाबुद्दीन साहब का वजूद ख़त्म हो गया, और उसी तरीके से अभी कर्नाटक से शुरुआत हुई है कि अभी इधर सियासत के अंदर नंबर 1 पर ज़मीर अहमद खान है। कैसे अब इनको ख़त्म करना है? मुझे डर ये भी है कि भी आने वाले दिनों में कहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर भी पड़ जाएंगे बोलकर, क्योंकि मुस्लिम कायदीन इनको नहीं होना चाहिए। तो पहले भी ईडी वालों की जानिब से क्या इसका असर कुछ एमएलए ज़मीर अहमद खान साहब के ऊपर पड़ेगा? जो वो खिदमत कर रहे थे वो कहीं उसमें कहीं कमी आने वाली है? देखिए, मुझे जहाँ तक इल्म है, उनके अंदर घर के अंदर जो बैठते हैं ना कुर्सी, उसका भी इनकम टैक्स वो पे कर चुके हैं। लेकिन मुझे डर इस बात का ये है, क्योंकि लोगों के बीच में दोनों हाथों से सखावत जो करते हैं, उन लोगों को सबूत बनाकर, उन गौर गरीब की जो खिदमत की है उनको सबूत बनाकर कुछ इनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं लिमिट के हिसाब से। दूसरा, उनके ज़ाती मुफाद के लिए जो गवर्नमेंट को धोखा देकर, इनकम टैक्स को धोखा देकर, लोगों को धोखा देकर कोई ऐसा
जायदाद उन्होंने इकट्ठा नहीं की है। सर उस दिन रेड के दिन कई सारे स्टेटमेंट्स आए, कई सारे लोग बोले जब ये सीएम बदल ले उसके बाद ही क्यों जमीर अहमद के ऊपर रेड हुई? वो बीजेपी वालों से सवाल करना है, उसका सवाल मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, उनके महल से जो लोगों को तकलीफ हो रही है, कर्नाटक के अंदर दुबई का शेख जाहिद, कर्नाटक के अंदर भी एक शेख जाहिद बन गया ना जमीर अहमद खान बोलकर, उन लोगों को जो हसद था उन लोगों की करनी है कि भी जमीर अहमद खान साहब के ऊपर घर के ऊपर रेड पड़ी है। तो आखिरी बात सर, आप जब ईडी ऑफिस गए थे तब आपसे क्या इंक्वायरी हुई और क्या कहा गया? जो उन्होंने मेरे घर के अंदर इंक्वायरी कर कर जो जो चीज़ों का उन्होंने मुआयना करके लिख कर लेकर गए थे, उन लोगों को उस चीज़ों का जवाब देने के लिए आप खुद गए थे? मैं खुद गया था, मैं खुद चलकर गया कल 4 बजे और रात के 9-10 बजे तक इंक्वायरी हुई। जो जो उनके सवाल थे उसका पूरे का पूरा मुकम्मल तरीके से प्रूफ के साथ मैंने उनको जवाब देकर आया है और उन्होंने ये भी मेरे जवाब से उन्होंने इत्तेफाक भी रखे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात बोलेंगे, इन केस अगरचे हमको कोई दूसरी क्लैरिफिकेशन करना है तो हम आपको बुलाएंगे, तो आपको आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता हूं बोलकर मैं आया। वहां पर जाने पे पता चला कि आपको ये आईएमए की रेड नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अभी भी बोल रहा हूँ, जो आईएमए के ताल्लुक से जो लोगों के दिलों में गलतफहमी है, उन लोगों को तो मैं बार बार चैलेंज किया हूँ, आओ अगरचे आपको मेरे खिलाफ कुछ है तो सबूत दिखाओ, मैं खुद इसके लिए मैं आगे बढ़कर हिस्सा लेकर मैं उन लोगों का क्लियर करूंगा। लेकिन कोई आज तक नहीं आया। तो पूरे कौम के लोग जानते हैं कि भी हमारी कौम में भी कुछ मुनाफिक हैं। उन मुनाफिकों को मैं राज़ी करने के लिए मैं आपके न्यूज़ चैनल में मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, उन लोगों को मैं बात कह रहा हूं कि जब कभी भी आईएमए के खिलाफ कोई भी आपके आपस में बात करे मेरे खिलाफ, आप उनको पकड़ कर लेकर आ सकते हैं मेरे सामने। अगरचे या उधर मेरे सामने नहीं ला सकते तो आप कानून के या सीबीआई के या ईडी के सामने लेकर चली जाओ, ताकि मेरे खिलाफ भी अगरचे उनके पास कोई सबूत हो तो उधर इकट्ठा करने दो। क्योंकि उन लोगों को मैं चैलेंज कर कर थक गया, मैं 100 मरतबा चैलेंज कर दिया लेकिन आज तक कोई नहीं आया। लेकिन वैसे मुनाफिकों को मैं ये मौके पर यह कहना चाहता हूं, अगरचे उन मुनाफिकों को मक्के से जमजम लाकर मैं इधर पिलाऊंगा तो वो मुनाफिक ये भी कहेंगे मक्के में पिया था, इसका असर कुछ अलग था, इधर बेंगलोर आने तक इसका असर खत्म हो गया बोलकर बोलने वाले मुनाफिकों को मैं राजी करना नहीं चाहता। तो आपको नहीं लगता कि जो भी आईएमए के इन्वेस्टर्स हैं उसमें बहुत सारे गरीब हैं, उनको उनका पैसा मिल जाए और ये जो स्कैम में जो भी इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए? 100% होना चाहिए। वो होना चाहिए बोलकर मैंने सबसे पहले 6.5 करोड़ लोगों के दरमियान में आकर पासपोर्ट दिखाकर बोला मैं फलाने टाइम पर इसको मैं देखा हूं बोलकर, या फिर मैं भी वो 6.5 करोड़ लोगों के जैसा मैं मुंह मुझकर घर के अंदर सो सकता था। मैं गौर गरीब की फिक्र रखकर मैंने ये बोला ये मरा नहीं है, भागा है, ढूंढो इस टाइम पर बोलकर, ये कौम की फिक्र में मैंने बोला है। शुक्रिया।